दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया कि क्रिप्टो से जुड़ करके आप किस तरीके से पैसा गेन कर सकते हैं, आज क्रिप्टो के बारे में कुछ और नई जानकारियां देना चाहता हूं। वैसे तो जानकारी बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन क्योंकि नई और पुरानी कोई चीज़ नहीं होती है, सिस्टम का वो हिस्सा जिसको जब आप जान जाओ तभी उसको बोलते हैं कि आज मैंने ये सीखा। आज मैंने क्या बताने वाला हूँ, क्रिप्टो जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि इनक्रिप्टेड डाटा को क्रिप्टो बोलते हैं, जिसमें कि 14 प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज में इसकी कोडिंग होती है। अब कोडिंग के पीछे आप इनकम कैसे जनरेट करते हो, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। POW और POS दो ही मॉडल होते हैं क्रिप्टो के अंदर, और ये मैं नहीं बोलता, जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट है जान जाइए। या तो आप आपस में लेन देन करते रहो तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, या तो लेके आप होल्ड कर लीजिए। आपने लिया और लेके अपने वॉलेट में होल्ड कर लिया, रेट ऊपर गया आपने बेच दिया तो आपने प्रॉफिट गेन कर लिया। सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, लेकिन खरीद बेच के बीच में उस क्रिप्टो की यूटिलिटी क्या है? जब तक यूटिलिटी नहीं होगी, आपस में लेन देन करके कितने टाइम तक आप उसको बढ़ा सकते हो, तो उसका आप लिक्विडिटी चेक करो। लिक्विडिटी कहाँ चेक होती है? आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, कॉइन बाजार पे जाएंगे, कॉइन गीको पे जाएंगे, और कॉइन एक्सपर्ट और तरह के कई सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप उस कॉइन को ऑथेंटिकेट कर पाओगे। गिटहब पे आप जाके कॉइन की कोडिंग को चेक कर पाते हो कि कॉइन किस किस लैंग्वेज में बना है और कितना ऑथेंटिकेटेड है। उसके डिपॉजिटर्स जो हैं, यानी कि जो उसका बीच बीच में आप देखते हैं कि अपडेशन आता है, अपडेशन और रिपॉजिटर्स जो होते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। इवन कॉइन का ट्रांसफ़र सिस्टम जो होता है, TPS ट्रांसफ़र पर सेकंड बोलते हैं ना उसको, ट्रांजैक्शन आप देखते हो ना, TPS ट्रांजैक्शन पर सेकंड। आपने बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन किया तो वो लगता है लगभग 1 से सवा मिनट, लेकिन अगर आपने BNB डाला तो लगभग लेता है 30 से 35 सेकंड। आपने इथेरियम डाला तो वो भी लगभग लेता है 30 से 35 सेकंड। लेकिन अगर आपने जो ब्लॉकचेन की स्पीड है वो TPS बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो आप इसमें POW POS के साथ ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं, किसी कंपनी के साथ मार्केट के कॉइन में नहीं जा रहे हैं, अल्ट कॉइन में जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको कॉइन मार्केट कैप पे जाके ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि ये कॉइन किस समय बढ़ा, इसकी रेट क्या गया, और रेट जब गया तो पूरी दुनिया में किस कंट्री में कौन सा घटना ऐसा घटा था जिसकी वजह से इसका रेट फ्लक्चुएट किया। यानी कि आप सीधे तौर पे ये बोल सकते हैं कि यार इस कॉइन का इन्वेस्टमेंट इस कंट्री से है। क्योंकि अगर आपके यहाँ मान लीजिए आपके देश की करेंसी है और आपके देश में कोई आपातकाल स्थिति आ गई, सारा विड्रॉल सिस्टम आपका लग गया, तो करेंसी का रेट डाउन चला गया तो आपको पता लग जाता है। इसलिए अगर इस करेंसी के प्लस, जैसे आपने सुना होगा शिबा लिनू के बारे में आपने सुना, इसके बाद और भी कई ऐसे सेलिब्रिटी टोकन थे जो मार्केट में आए और चले भी गए। आपने वो सुना होगा लब कॉइन के बारे में सुना। तो उसमें क्या होता है कि एक तो होता है पंपिंग डंपिंग सिस्टम, लोग आते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं और बाद में फिर इकट्ठा करते हैं और साइट से निकल जाते हैं। लेकिन कॉइन मरता नहीं है, क्योंकि आपने जब ख़रीदा था तो सस्ते में था, जब आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो महंगे में था, लेकिन जब आपके बेचने की बारी आई तो जितने में आपने ख़रीदा था उससे भी नीचे रेट चला गया। उस कंडीशन में आपके पास क्या विकल्प रहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि आप बैठे कान आँख बंद करके सिर्फ देखते रहो। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? बेच सकते नहीं, इस बात का डर रहता है कल राइट ऊपर चला गया तो क्या करूँगा, ठीक है। और खरीद इसलिए नहीं सकते कि यार पहले लिया था रेट इतना नीचे चला गया, अब और खरीद लें, पता लगा रेट कुछ नहीं आया तो मेरा जो लगाऊंगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो उस समय आप अपने विचारों से, अपने आत्मबल से स्टडी करो और देखो कि क्रिप्टो में इस तरीके के होड़ अक्सर चलती ही रहती है। तो आप क्रिप्टो में अगर इन्वेस्टर के रूप में जाना चाह रहे हैं, क्रिप्टो में अगर आप उसको स्टेकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो पेशेंस रखें और आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं, या किसी का लगवा रहे हैं तो लगवाएं जितना उसके पैसे के डूब जाने से उसके फैमिली पे, उसके घर पे, उसके रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो, ठीक है। ये नहीं कि यार तू लगा मैं तुझे दे दूंगा। अरे भाई तू कहाँ से दे देगा, तेरा भी तो पैसा डूब गया, जब तेरा डूब गया तो मेरा भी डूब गया। ये नौबत ही ना आए। आपसी सौहार्द और रिलेशनशिप लोगों के साथ मजबूती के साथ बना कर रखिए, और जब भी किसी क्रिप्टो कंपनी में आप जुड़िए तो उस कंपनी के विजन मिशन के साथ साथ जो आपका लीडर है, अपलाइन है, या आपका मेंटोर है, जिसके द्वारा आपको ये जानकारी मिली है,
उसके साथ आप बेहतर तरीके से रिलेशनशिप बना कर रखें और पल पल की जानकारी लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो उसकी एक एक स्पीड पे यानी उसकी चाल पे नज़र रखें कि एक बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, यानी बाइंग हो रही है, सेल हो रहा है तो डाउन डिक्रीज हो रहा है, या स्टेकिंग में जा रही है, या कोई इसमें नई पॉलिसी आने वाली है, या किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है तो वहाँ बायर्स की संख्या बढ़ रही है। ये सब पे अगर आप निगाह रखेंगे तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। देखो, शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो या फॉरेक्स मार्केटिंग हो, इन सब में जिसको ग्राफ रीड करना आता है, जिसको मार्केट स्टडी करना आता है, वो आदमी कभी भी लॉस में नहीं जाता है। जैसे हमारे ब्रोकर हाउस होते हैं कि आप खरीदो बेचो, हमें तो पैसा मिलना है। जैसे हमारे एक्सचेंजर होते हैं, आप डालो या निकालो, दोनों कंडीशन में हम अपनी फीस लेंगे ही लेंगे, उनको कभी लॉस नहीं होता है। तो अगर कोई एक्सचेंजर का कॉइन है, कोई ऐसे बंदे का काम है जो कॉइन से रिलेटेड है और उसके पहले से कोई बैकबोन बनी हुई है, उसमें आप पैसा लगा करके आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ जाने वाली नहीं है। जब वो जाने वाली नहीं है तो आपका रेट ऊपर जाए नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं है। समय का पहिया है, सुबह दोपहर शाम में सूर्य का प्रकाश, रात के अंधेरे में भी फ्लक्चुएशन आती है, हमारी आपकी लाइफ फ्लक्चुएशन आती है, और हमारे आपके हार्ट बीट रेट भी जिग जैग में चलता है। तो ये तो मार्केट सिचुएशन है, इसको आप रीड करें, समझें, सोच समझ करके निवेश करें। और निवेश खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी से सलाह लें, और सलाह लेने के साथ साथ उसका साथ भी लें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली और उतर गए फील्ड में, ठीक ना। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है, अगर किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो होता क्या है कि आपने $1000 इन्वेस्ट किया, अभी आपको $1000 के बदले में ना आपको लीवरेज मिल जाती है $10,000। लेकिन लीवरेज का क्या सीन रहता है कि आपका माल बिके ना बिके, वो शाम तक अपने फंड को सेटल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके बाहर हो जाएगा। आप चाहे लॉस में रहो चाहे प्रॉफिट में रहो, उससे लीवरेज वाले का कोई मतलब नहीं होता है। लीवरेज 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स भी मिल जाता है। तो लीवरेज इनकम तभी आप लें जब आपको 100% एश्योर्ड हो कि हाँ मैं यहाँ से प्रॉफिट गेन करूँगा ही करूँगा। नहीं तो मेरे दोस्तों, आपका जो फंड आपने एक्सचेंज पे डाला है ना, वो फंड भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मन में एक नेगेटिव थॉट जाएगा कि यार ये सिस्टम ही बेकार होता है, मैं इसमें कभी काम नहीं करूँगा। और कोई व्यक्ति या कोई भाई अगर आपके पास संपर्क में जाएगा तो आप उसको गलत सलत बातें बोलने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी आप अगर ट्रेडिंग में जा रहे हैं, स्टेकिंग में जा रहे हैं, तो आप सोच समझ के निवेश करें, अपलाइन यानी मेंटोर का पूरा हेल्प लें, और बाकी तो पूरा सिस्टम चलता है। आप लोगों से मिलजुल कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के लिए नया कंटेंट लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।